गाइस हम बेसिक स्ट्रेंथ समझते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देख लें। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज़ बेसिकली टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ही बेसिक स्ट्रेंथ है। बेसिक स्ट्रेंथ आपका केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पीकेबी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब पहला पॉइंट है आपका बेसिक स्ट्रेंथ का कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन या साइज। ईएन साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पीरियोडिक टेबल रूल हमें ये कहता है कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर ईएन एटम एंड लार्ज साइज एटम। ज़्यादा ईएन वाले एटम या ज़्यादा साइज एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर ज़्यादा स्टेबल है तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका बेसिक स्ट्रेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। अगर कहीं पे डीलोकलाइजेशन है या रेजोनेंस है तो बेसिक स्ट्रेंथ वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेसिक स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस तरीके से हम क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट देखेंगे एक एक करके। और फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ, अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। दो तरह की सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में ये एज इट इज़ ऑर्डर दिया हुआ है और इससे पूछा जाता है एज इट इज़ कि मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का ऑर्डर क्या होगा। तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का हो जाएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ये एज इट इज़ आपको यूज़ कर लेना है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्डेड की ईएन सबसे ज़्यादा होगी, ईएन ज़्यादा तो उस पर नेगेटिव चार्ज इज़ मोर स्टेबल, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, तो ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे पहला में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का ये लोकलाइज्ड है, मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। बाकी सारे में लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड है, यहाँ भी डीलोकलाइज्ड है, यहाँ भी डीलोकलाइज्ड है। लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो डीलोकलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए रेजोनेंस ज़्यादा होने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट। तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे OCH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे NO2 है। तो आपको पता है OCH3 का प्लस M इफेक्ट लगता है, CH3 का प्लस I इफेक्ट लगता है, Cl का माइनस I इफेक्ट लगता है और NO2 का माइनस M इफेक्ट लगता है। तो प्लस M इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस I इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन कम करेगा, माइनस I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और माइनस M ऑर्डर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ज़्यादा विड्रॉ करेगा। तो जो आपका ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब आखिरी क्वेश्चन आप देखिए, इसमें है आपका ये जो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन का ऑर्डर है। पहला है 2 डिग्री मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, दूसरा है 1 डिग्री मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, तीसरा 3 डिग्री मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन और चौथा है आपका एरोमेटिक अमाइन जिसमें कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, एरोमेटिक अमाइन है ये। तो इसका ऑर्डर आपको पता है मिथाइल सब्स्टिट्यूट का 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ का। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला है नीट 2017, नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया है। आप देखिए यहाँ पे NO2 का माइनस M इफेक्ट लगता है और CH3 का प्लस I इफेक्ट लगेगा। तो CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा रिंग पे और NO2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जो आपका ऑर्डर होना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ का ये हो जाएगा थर्ड, फिर फर्स्ट, और क्योंकि NO2 विड्रॉ कर रहा है तो फिर सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2019
ये एज इट इज़ पूछ रहा है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के लिए हमने बताया था कि एनसीईआरटी में जो गिवन है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का ऑर्डर एज इट इज़ 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन PAIPMT 2015, यहाँ पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ KB, करेक्ट ऑर्डर ऑफ KB। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लोकलाइज्ड है। थर्ड में भी आपका लोकलाइज्ड है, मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इनमें डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम रहेगी कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है रेजोनेंस के बाद, तो इसको ये कह सकते हैं नेगेटिव एट मोर ईएन रेजोनेंस, तो ये ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे लास्ट में हो जाएगा फोर्थ, उसके बाद आपका सेकंड, और फर्स्ट और थर्ड में देखा जाए तो फर्स्ट में फिनाइल ग्रुप की थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है, इसकी वजह से ये थर्ड से तो कम हो जाएगा, तो सेकंड में थर्ड और सबसे ज़्यादा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर फोर्थ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये नीट AIPMT 2011 पूछा है मोस्ट बेसिक कौन सा है। आप देख सकते हैं थर्ड में, सेकंड में और फोर्थ में ये सारा, और फर्स्ट में, थर्ड में जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। तो डीलोकलाइज हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो सबसे ज़्यादा बेसिक थर्ड। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की EN ज़्यादा होती है, EN ज़्यादा होगी तो ये इस पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा तो लेस बेसिक होगा कंपेयर टू A एंड B। तो ऑर्डर हो जाएगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑर्डर हो जाएगा A, फिर B और फिर C। तो ऐसा आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।